जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर ऑडियो बुक के माध्यम से आपको जाति पाति के 7 कारणों के बारे में बताया जा रहा है। पहले हमने 4 कारण देख लिए जो कि भारत की गुलामी के थे। आज हम बात करेंगे भारत की गुलामी का 5वां कारण, अंधविश्वास के कारण संगठन का अभाव। जय भीम, नमो बुद्धाय। मनुष्य चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अंधविश्वास में यदि वह फंसा हुआ होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है। कई सालों पहले एक अंधविश्वास फैला दिया गया था कि 8 मई 1999 को महाप्रलय हो जाएगी, धरती डूब जाएगी, समस्त प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा। इससे समस्त अंधविश्वासी बेचैन हो गए। कुछ तो अपने समस्त परिवार के साथ लेट बैठ गए कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। इस अंधविश्वास का सबसे अधिक फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो थे पुजारी। उन्होंने लोगों से कहा, यदि तुम इन अशुभ ग्रहों से मुक्ति चाहते हो तो हमें दान दो। और दान देने के नाम पर इन पुजारियों ने इन अंधविश्वासियों से खूब रकम बटोरी। लेकिन 8 मई 1999 को कुछ भी नहीं हुआ। धरती भी कायम है, प्राणी भी मौजूद हैं, किंतु इससे कुछ लोगों की जेबें जरूर भर गई। आज का विज्ञान सबसे अधिक नास्तिक यानी कि अनिश्वरवादी है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ आस्तिक गण नास्तिकों द्वारा खोजी और बनाई गई चीजों का प्रयोग कर सुविधाएं भोग रहे हैं। इन सब कार्यों में सबसे अधिक गुमराह किया है तो कवियों ने किया है। रामायण तथा महाभारत मात्र कपोल कल्पित है, जो कि कवियों की रचना मात्र है। इन कवियों ने समाज को नपुंसक बना दिया। भदंत निर्गुणानंद थेरो ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर है कुरुक्षेत्र में। वो फिर से प्रश्न करते हैं, कुरुक्षेत्र कहाँ है? उत्तर है करनाल जिला, वर्तमान में हरियाणा प्रांत में। युद्ध किसने देखा है? संजय ने, जो ज्ञानी थे। संजय कहाँ थे? संजय हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में। हस्तिनापुर कहाँ है? वर्तमान दिल्ली के आसपास। हस्तिनापुर तथा कुरुक्षेत्र में कितनी दूरी है? लगभग 60 से 70 मील के बीच। सुनने वाले कौन थे? अंधा, जिसकी बाहर और भीतर की दोनों आंखें नहीं थी। उस समय इस कथा के लेखक कहाँ थे? उत्तर कोई नहीं जानता। महाभारत के संबंध में भंते जी कहते हैं कि वन का पर्व 190वां अध्याय, कुंभकोर्ण संस्करण और उसके बहुत से भाग मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद लिखे गए होंगे। बहुत से पंडितों का तो यह ख्याल है कि यह सारा अध्याय बौद्धों को लक्ष्य करके लिखा गया है। इसका मुख्य कारण एंडुकान पूजयिष्यन्ति वाक्य है। इसका कारण यह हुआ कि पाश्चात्य विद्वानों ने एंडुक का अर्थ बौद्धों के स्तूप से किया और हमारे पंडितों ने भी इसका समर्थन किया। महाभारत कितना काल्पनिक है, इसका खुलासा करते हुए भंते जी कहते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा अपने 45 वर्षों के धर्मोपदेश काल में एक बार भी इतने भयानक युद्ध का जिक्र तक न करना बताता है कि यह कथा बुद्ध के बाद की ही है। तथागत बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए, इसमें कहीं भी महाभारत का युद्ध होने का जिक्र तक नहीं है। मथुरा के राजा वासुदेव कृष्ण को मथुरा से 18 बार भगाने वाला बृहद्रथ का पुत्र मगध नरेश जरासंघ बौद्ध था। आज भी राजगृह विहार में जरासंघ का किला विद्यमान है। वासुदेव कृष्ण शक वंश का अंतिम और 5वां बौद्ध राजा था। बाद में वह धर्म बदलकर वैष्णव हो गया था। धर्म बदलने के कारण ही इस विधर्मी को मथुरा से भगाया गया था। यह सन 176 ईस्वी का ऐतिहासिक सत्य है। कौरवों की उत्पत्ति के विषय में इस काव्य में वर्णित कथा इस प्रकार है। गांधारी के एक गर्भ के पिंड के 100 टुकड़े करके अलग अलग घड़े में घी भर के रख दिए गए थे। 1 महीने बाद प्रत्येक घड़े में से एक एक मनुष्य निकला। इसको ऐतिहासिक सत्य मानकर चलने वाले अंधों के पीछे जाने वाली अंधों की टोलियों के बारे में क्या कहा जाए। इस कथा का रचना काल शकों के बाद गुप्त काल के आरंभ में हुआ था और पतंजलि सूत्र ईस्वी पूर्व 150 वर्ष के भाष्यकार व्यास को विद्वानों ने ईस्वी सन 400 सदी का माना है और यह पूरा सत्य भी है। इस ग्रंथ की शुरुआत 200 से 500 ईस्वी के बीच हुई थी। बाद में 13वीं सदी तक बढ़ाते गए।
इसके विपरीत जो भी प्रमाण मिले होंगे वे सब इतिहास के विद्यार्थियों की आंखों में धूल झोंकना है। आचार्य धर्मानंद कोसंबी ने अपने ग्रंथ भारतीय संस्कृति और अहिंसा में बताया है कि महाभारत में मोहम्मद गौरी का नाम भी है, इसलिए इस कथा के विस्तार काल को उन्होंने 13वीं ईस्वी तक माना है। पूज्य भंते जी रामायण को भी एक काल्पनिक कथा मानते हैं। महाभारत तथा रामायण मात्र कवियों के दिमाग की उपज हैं। व्यास तथा वाल्मीकि ने मात्र कल्पना के आधार पर ही आकाश और पाताल को एक किए हैं। इन दोनों कवियों ने भारतीयों को मृगमरीचिका में भटका दिया है। भला कल्पना प्रसूत पात्र किसकी रक्षा करेंगे। रामायण के बारे में भंते जी कहते हैं, राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ और उस यज्ञ से प्राप्त खीर खाने से राम लक्ष्मण की उत्पत्ति एकदम असंभव है और प्रकृति विरुद्ध भी, क्योंकि खीर खाने से बच्चे पैदा होते तो फिर शादी करने की क्या आवश्यकता थी। यह दंत कथा बिल्कुल झूठ और वंचनात्मक है। एक वानर द्वारा सूर्य को निगलने की कथा क्या कभी सत्य हो सकती है। सगर पुत्रों द्वारा समुद्र को खोदकर तैयार किया बताया गया है। अगर ऐसा है तो खोदी हुई मिट्टी कहाँ जमा की है। क्या मनुष्य समुद्र को खोदकर निकाल सकता है। एक ऋषि के द्वारा समुद्र को पी जाने की कथा क्या सत्य हो सकती है। सीता के स्वयंवर के समय धनुष उठाने वालों की संख्या वाल्मीकि के अनुसार 5000 थी, किंतु कंब रामायण के अनुसार 60,000 थी। इतने आदमी उस धनुष को उठाकर सभा में लाए। क्या इतने आदमी एक साथ महल में ही थे या राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को धनुष उठाने के लिए बुलाया गया था। हनुमान द्वारा समुद्र लंघन के समय सुरसा नाम की राक्षसी द्वारा हनुमान को निगलने की कोशिश किए जाने पर वह अति सूक्ष्म शरीर, जो कि आध्यात्म रामायण के अनुसार अंगूठे के बराबर और तुलसीदास के अनुसार मशक यानी कि मच्छर के रूप में राक्षसी के मुंह में जाकर कान से बाहर निकले थे। यदि ऐसा है तो राम के द्वारा दी गई अंगूठी जो आगे सीता को देनी थी वो कहाँ रखी थी। एक मच्छर द्वारा दिव्य अंगूठी का वहन असंभव प्रतीत होता है। कंब रामायण के अनुसार कुंभकर्ण के एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचने के लिए अनेक दिन पैदल का रास्ता तय करना पड़ता था। क्या उसकी छाती इतनी विशाल थी। अध्यात्म रामायण मलयालम में लिखा गया है। उसमें वर्णन है कि कुंभकर्ण जब नींद में था तो उसे जगाने के लिए बड़े बड़े हाथियों के सूंड से कुंभकर्ण की नाक के भीतर के बाल खिंचवाए गए, किंतु हाथी की सूंड टूट गई और हाथी चिल्लाता हुआ भागा, मगर कुंभकर्ण के बाल नहीं टूटे और न वह जागा। बाद में 1 सहस्त्र यानी कि 1000 घड़े भरकर नींबू का रस उसकी नाक में डाला गया, तब जाकर उसकी नींद टूटी। आश्चर्य है, 1000 घड़ा भरकर नींबू के रस के लिए कितने नींबू लगे होंगे। शायद सारी लंका में सर्वत्र खोजने पर भी इतनी मात्रा में नींबू उपलब्ध होना असंभव ही प्रतीत होता है। राम लक्ष्मण सीता समेत समस्त वानर सेना सहित लंका से लौटते समय एक ही विमान में सभी लोग उनके अनुसार करोड़ों की संख्या में एक साथ आने की बात कही गई है। अगर यह सही है तो यह विमान लंका में जाते समय कहाँ था, उपलब्ध नहीं था। अगर था तो बंदरों द्वारा सेतु बांधने का कठिन परिश्रम और कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी। एक विशिष्ट संदेह कुश की उत्पत्ति के बारे में है। वाल्मीकि आश्रम में कुश नामक सीता के बेटे के घास से उत्पन्न होने की मनगढ़ंत कथा गढ़ी गई है। क्या घास से कभी बच्चा पैदा हो सकता है। यदि होता है तो ब्रह्मा का कानून जो स्त्री और पुरुष से मिलकर बच्चा होगा, इस विधान को तोड़ने का अधिकार किसी भूतपूर्व दस्यु को है, तो ब्रह्मा का विधान बेकार हो जाता है। एक स्त्री के लिए करोड़ों की हत्या करने वाला क्या भगवान हो सकता है। अगर वह सही भगवान थे तो एक स्त्री को त्याग दिया होता, जिससे कि करोड़ों की हत्या के महापाप से बचा जा सकता था। इस प्रकार सैकड़ों गप सिर्फ रामायण के अंदर ही हैं और ऐसी ही गप्पों को सुनकर देश का हिंदू अंधविश्वासी हो गया है। उसने यह नहीं सोचा कि कवियों की दुनिया कल्पना के सहारे चलती हैं। व्यास तथा रामायण के लेखकों के महानायकों ने अपने तीरों से भले ही काल्पनिक सर धड़ से अलग किए हों, लेकिन वास्तविक जीवन में तो भारत के हिंदू राजाओं को विदेशियों के सामने तो धूल धूसरित होना ही पड़ा। क्या थी व्यास की वाल्मीकि की काल्पनिक उड़ान। भारत में फलित ज्योतिष ने भी मिथ्या विश्वास फैलाया है। गणित ज्योतिष के स्थान पर फलित
ज्योतिष का प्रचार भारत को गड्ढे में ले जाता है। इस अंधविश्वास के बारे में भंते जी कहते हैं, आज से 20 वर्ष पहले मैंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से, जो दशा भुक्ति लिखने के लिए 700 रुपये और एक गिन्नी लेते थे, ये प्रश्न किया कि ज्योतिष कहाँ तक सत्य है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को भी, जो राम के गुरु थे, ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। अगर होता तो राम के राज्याभिषेक के लिए असंख्य सामग्रियां जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। कल सुबह राम जंगल जाएगा, इसकी जानकारी होती तो अभिषेक के लिए अपार साधन सामग्रियां इकट्ठे नहीं करवाते। जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की ज्योतिष में वह गति है, तो मेरे जैसे व्यवसायी ज्योतिष के बारे में क्या बताएं कि ज्योतिष कहाँ तक सत्य है। चंगेज खान, अलेक्जेंडर, सीजर, हिटलर, माओ त्से तुंग और याहिया खान इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार करेंगे, इस बात की भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी ने नहीं की थी। लुहार मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनेगा, या मजदूर हिटलर जर्मनी का राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, या दस्यु सम्राट मानसिंह एवं डाकू भूपत के बारे में भी किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी करने की जानकारी नहीं है। और एक कुली तेनसिंग थेरपा, जो कि बौद्ध था, एवरेस्ट पार करेगा, इसको किसी ज्योतिष ने नहीं बताया। बिहार 1934, कोयटा 1935 और कोयना 1967 के भूकंप के बारे में भी पूर्व ज्ञान किसी भविष्य वक्ता के पास नहीं था। एक देसी महाराजा कोचिन शक्तन तंपुरान था। उसने एक बार बहुत बड़े ज्योतिषी से पूछा कि तुम कौन हो। उत्तर मिला कि मैं राज ज्योतिषी हूँ। राजा ने अपनी तलवार खींच के पूछा, तेरी आयु कितनी है। ज्योतिषी समझ गया कि अगर अपनी आयु 60, 80 या कुछ भी बताई तो राजा तुरंत मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, इस समय मेरी आयु आपके हाथ में है। राजा ने कहा, जाओ, देख लिया कि तेरी ज्योतिषी क्या है। उस राजा की दीर्घकाय प्रतिमा राज्य के त्रिचूर नगर के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इस तरह के सैकड़ों अनुभव हैं, लेकिन सबको लिखें तो एक भारी पोथी भर जाएगी। निष्कर्ष यह है कि फलित ज्योतिष मनुष्य को पशु से भी हीन बनाने वाला निकम्मा और निरर्थक जाल है। अतः भारत के ज्योतिषी स्वयं तो भटकते ही हैं, अनजानों को भी सही रास्ता न बताकर उन्हें गुमराह करने में ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ज्योतिषी और उसमें विश्वासी शुभ नक्षत्र एवं समय की प्रतीक्षा में ही सब कुछ लुटा बैठता है। यहाँ के ज्योतिषी विदेशी आक्रांताओं के बारे में यदि भविष्यवाणी कर लेते तो शायद भारत गुलाम न हो पाता। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात का कथन 100% सही है कि हिंदू धर्म ने श्रद्धा पर अत्यधिक बल देकर अंधविश्वास को जनजीवन का अभिन्न अंग बना दिया और उसे भी धर्म का नाम दे दिया। इन अंधविश्वासों के दलदल के कारण भी हिंदू अनेक बार पराजित हुए। सन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब एक समय स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम भागने को था। लेकिन तब एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि तुम देवी के मंदिर का झंडा गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग जाएगी। उसने ऐसा ही किया और विजयी हुआ, क्योंकि हिंदू सेना का यह अंधविश्वास था कि झंडे के गिरने का मतलब कि देवी कुपित है। यदि वे इस अंधविश्वास के शिकार न हुए होते तो झंडे के गिर जाने के बावजूद हिंदू सेना लड़ती रहती। जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। जब वह सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था, उसे रास्ते में बहुत सी हिंदू सेनाएं मिली। वे हिंदू सेनाएं चाहती तो इकट्ठी ना होने पर भी जगह जगह मुठभेड़ें करके कम से कम महमूद का मनोबल तो तोड़ ही सकती थी। परंतु हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के तहत सामूहिक रूप से हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोम भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एवं रक्षित सेना महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। जब महमूद सोमनाथ शहर में पहुंचा, वहां सैनिक और असैनिक हिंदू विद्यमान थे। वे रास्ते में घुटने टेकने वालों से भी ज्यादा धर्म भीरू और अंधविश्वास ग्रस्त थे। उन्होंने इस अंधविश्वास में कि सोम भगवान हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, न शहर की प्रतिरक्षा के लिए कुछ किया और न ही कोई युद्ध की योजना बनाई। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि लोग किले की दीवार पर बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में ही नष्ट हो जाएंगे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा।
जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तो हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के दल मंदिर में प्रवेश करते, जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते, वे रोते और बड़े भावावेश पूर्ण ढंग से सोमनाथ के आगे गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते। फिर वे बाहर आते जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि हर हिंदू का कत्ल नहीं हो गया। इसे आप पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, सर H. इलियट और जॉन डाउसन, पृष्ठ नंबर 470 में। इस तरह अंधविश्वास के कारण बिना हाथ पटके मरने वाले 5 लाख हिंदुओं को हिंदू धर्म से प्रेरित होकर मर मिटने वाले योद्धा मानकर उन पर गर्व किया जाए या उनके धर्म भीरुता पर दया की जाए, इसका निर्णय प्रत्येक बुद्धिमान पाठक कर सकता है। मुल्तान के विदेशी आक्रामक अरबों को 951 ईस्वी के आसपास मार मार कर भगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी हिंदू धर्म आड़े आया। अल इस्तखरी ने 951 ईस्वी के आसपास लिखा था कि यहाँ मुल्तान में एक मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष दूर दराज से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। जब यहाँ के अरबों पर हिंदू हमला करते हैं या उनसे युद्ध करते हैं, तब वे यानी कि अरब वासी उस मूर्ति को आगे कर देते हैं और उसे तोड़कर जला देने की धमकी देते हैं। इससे हिंदू लौट जाते हैं, अन्यथा वे मुल्तान की ईंटों से ईंट बजा दें। इसे आप पढ़ सकते हैं, इंडियन रेजिडेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स अप टू 1226 AD, पृष्ठ नंबर 21। ऐसी अनेकों कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिनमें बताया जाता था कि विदेशी हमलावर बहुत बार अपनी सेना के आगे गायों का झुंड लेकर चला करते थे ताकि वे उनके पीछे हिंदू सेना पर तीर मारते हुए आगे बढ़ते रहें, और हिंदू गायों को चोट लगने के भय से बिना प्रतिकार किए वे पीछे को कदम रखते रखते अंत में मैदान से भाग खड़े हों और आक्रांताओं को सहज ही विजय प्राप्त हो जाए। स्पष्ट है कि विदेशी आक्रांता हिंदुओं के अंधविश्वासों से भरपूर लाभ उठाते रहे हैं। हिंदुओं में पुराने शास्त्रों के आधार पर शूद्रों के तथा स्त्रियों को न पढ़ाने के पीछे भी एक अंधविश्वास ही था। इसी कारण शंकराचार्य स्वतंत्र चिंतन का प्रबल विरोधी था। भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं, योगाचार संप्रदाय के अनुयायियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के आधार पर तर्क सम्मत विज्ञान यानी कि चित्त के अस्तित्व को स्थापित किया। इसी प्रकार माध्यमिकों ने भी प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर ही संसार की तर्क सापेक्ष सत्ता को स्थापित किया, किंतु शंकराचार्य के पास अपनी इंद्रियातीत ब्रह्म की स्थापना के लिए न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण था, न ही अनुमान प्रमाण। वह ब्रह्म तर्क सम्मत तो था ही नहीं। इसीलिए शंकराचार्य ने वादरायण के शास्त्र योनित्वात् सूत्र की वैसी अबुद्धि संगत व्याख्या कर स्वतंत्र चिंतन का एकदम गला घोट दिया। शंकराचार्य की दूसरी बड़ी देन है सभी सत्य विद्याओं का भंडार माना जाने वाले वेदों का पठन पाठन और श्रवण अधिकांश भारतीयों के लिए निषिद्ध ठहराना। कोई भी मैक्स मूलर, कोई भी मैकडोनल्ड वेदों को पढ़ सकता है, उनकी अनुकूल प्रतिकूल टीका कर सकता था या कर सकता है, क्योंकि विदेशों में शूद्र नहीं होते। अभागा भारत ही शूद्रों से भरा है। सभी स्त्रियां भले ही वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न हों, शूद्र ही हैं। इसीलिए महेश प्रसाद जी की कन्या हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वेद न पढ़ सकी थी। इसीलिए कुम्हार, लोहार, दर्जी, धोबी, नाई जितने भी मेहनत की कमाई खाने वाले हैं शूद्र ही हैं। इन शूद्रों के लिए शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा है कि यदि गलती से भी किसी शूद्र के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो गर्म शीशा गलाकर उसके कान में डाल दिया जाए, और यदि कहीं वह वेद मंत्र का उच्चारण अपनी जबान से कर ले तो लोहे की गर्म गर्म सलाखों से उसकी जीभ दाग दी जाए। ये है वेदरायण सूत्रों पर शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य। हमने वैदिक परंपरा में सांख्यों और वैशेषिकों का उल्लेख किया। अवैदिक परंपरा में चार्वाकों एवं बौद्धों की दर्शन परंपराओं की चर्चा की, किंतु किसी एक भी परंपरा में किसी के लिए भी ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं किए गए। सिर्फ वादरायण को ही यह श्रेय अथवा अश्रेय प्राप्त है कि उसने भारतीय बहुसंख्यक समाज के लिए ज्ञान के दरवाजे एकदम बंद कर दिए। यह सच है कि तथाकथित ज्ञान इस योग्य न था कि भारतीय बहुसंख्यक समाज के उससे वंचित रहने से उसकी बहुत कुछ हानि हुई हो,
तो भी ऐसे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना ही सूत्रकार की ओछी मनोवृत्ति और कूपमंडुकता के परिचायक हैं। वादरायण के ब्रह्म सूत्रों पर एक शैवाचार्य तथा 4 वैष्णवाचार्य ने भाष्य लिखे। किसी को उन सूत्रों में अद्वैतवाद दिखाई दिया, किसी को विशिष्टाद्वैतवाद, किसी को द्वैताद्वैत, किसी को द्वैत तथा किसी को शुद्ध अद्वैत, किंतु उनमें से किसी को भी यह दिखाई नहीं दिया कि सभी वर्ण समान रूप से शुद्ध हैं। इसीलिए सभी को विद्या पढ़ने का समान अधिकार है। श्रुति ने पहले ही शूद्र को वेद के सुनने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। शूद्र को वेद पढ़ना तो सर्वथा वर्जित था। शूद्र शमशान सा था, इसीलिए उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शूद्र को भले ही उसके पास बहुत से पशु और धन हो तो भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, स्मृतियों ने भी श्रुति पर बाजी मार ली। गौतम धर्म सूत्र की आज्ञा है, शूद्र के पास वेद सुनने पर पिघले शीशे और लाख से उसके कान भर देने चाहिए। शूद्र यदि वेद का पाठ करता हो तो उसकी जिह्वा को काट डालना चाहिए। यदि वेद धारण करता हो तो उसके शरीर का अंग काट लेना चाहिए। आश्चर्य है कि ना तो स्वयं ब्रह्म सूत्रकार वादरायण ने ऐसी अन्यायपूर्ण निम्न आज्ञाओं के विरुद्ध एक भी शब्द लिखा और न उनके भाष्यकारों में से किसी एक ने भी जगत गुरु कहलाए जाने वाले शंकराचार्य ने खास तौर पर ब्रह्म सूत्रों के अपने शारीरिक भाष्य में इन सभी का अनुमोदन किया। 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अपना दर्शन देकर भारत को रसातल में पहुंचाया, उसे गुलामी दिलाई। शंकराचार्य तथा उसका बॉडीगार्ड राजा सुंधवा दलितों और बौद्धों के विरुद्ध तो अपनी भुजाएं चढ़ाते रहे, किंतु नवीन आकाओं के सामने मौन रहे। शंकराचार्य आदि आचार्यों के बारे में महापंडित राहुल संस्कृत्यान सही लिखते हैं कि रामानुज, माधवाचार्य और दूसरे वैष्णवाचार्य के अनुयायी क्षमा करें यदि मैं कहूँ कि उन्होंने भारत में कूपमंडुकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई। इस देश के मूर्खों ने उपदेश देना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसके छूने मात्र से वह नमक की पोटली की तरह गल जाएगा। हिंदू ब्राह्मण आचार्यों ने अंधविश्वासों को बढ़ावा देने में अपनी भरपूर शक्ति लगा दी है। शंकराचार्य के मायावाद ने तो भारत को बिल्कुल गुलाम ही बना दिया। क्या है शंकराचार्य का मायावाद? राहुल संस्कृत्यायन के शब्दों में पढ़िए, मदारी ढेर के ढेर रुपए बनाता है, किंतु क्या वह वास्तविक रुपए हैं? यदि ऐसा होता तो उसे तमाशा दिखलाकर एक एक पैसा मांगने की जरूरत न पड़ती। वह रुपए क्या हैं? माया के अलावा कुछ भी नहीं। जगत भी माया है, माँ भी माया, बाप भी माया, पत्नी भी माया, पति भी माया है, उपकार भी माया, अपकार भी माया, गरीब की काम से पिसती भूख की तिलमिलाती आंतड़ियाँ भी माया, निकम्मे अमीर की फूली हुई तोंद और ऐठी हुई मूछें भी माया, कोड़ों से लहूलुहान तड़पता दास भी माया और बेकसूर पर कोड़े चलाने वाला मालिक भी माया, चोर भी माया, साहू भी माया, गुलाम हिंदुस्तान भी माया, स्वतंत्र भारत भी माया, हिटलर की हिंसा भी माया, गांधी की अहिंसा भी माया, स्वर्ग भी माया, नरक भी माया, धर्म भी माया, अधर्म भी माया, बंधन भी माया, मुक्ति भी माया। जगत जादू है, माया है और कुछ नहीं। यही है शंकर का मायावाद, जो कि भारत की हर विषमता पर अत्याचार को अछूता रखने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। शंकराचार्य के इस मायावाद ने यही सोचा, मोहम्मद बिन कासिम भी माया, मोहम्मद गजनबी भी माया, मोहम्मद गौरी भी माया, बाबर भी माया, औरंगजेब भी माया तथा राजा दाहिर भी माया, समस्त राजपूत राजे महाराजे भी माया, राणा सांगा भी माया, पृथ्वीराज चौहान भी माया, आक्रांता भी माया, विजय भी माया, गुलाम भी माया, भारत भी माया। जब हिंदुओं को सब कुछ माया माया ही दिखाई दे रहा है तो वे माया के खिलाफ क्यों लड़ें? इस मायावाद के अंधविश्वास ने भारत को डुबोकर ही छोड़ा। महाभारत, रामायण आदि समस्त पुस्तकें अंधविश्वासजनक हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, ऊंच नीच तथा छोटे बड़े का भेद मानना अंधविश्वास ही है। गांधी जी का छुआछूत निवारण भी एक प्रकार का ढोंग ही है। ललई सिंह यादव धड़ल्ले से कहते हैं, छुआछूत मिटाने का भी गांधी जी का निजी ढंग था। उनकी विधवा बहन आश्रम में अलग झोपड़ी में इस शर्त के साथ रहती थी कि मेरे अर्थात गांधी जी की बहन के ऊपर किसी अछूत की छाया तक ना पड़े। जब कभी भी बहन प्रार्थना में आती थी तो अछूतों से रास्ते में कह दिया जाता था कि हटो हटो, रास्ते से दूर हटो, ताकि तुम अछूतों की छाया गांधी जी की बहन पर ना पड़े।
इससे अधिक ढोंग क्या हो सकता है। जब अपने परिवार पर ही प्रभाव नहीं तो गांधी जी का इतने बड़े सवर्ण समाज पर छुआछूत मिटाने की बात यदा कदा कहना व्यर्थ है, ढोंग है। आजकल भी छुआछूत के मामलों में वैश्य ही सबसे बड़े ढोंगी हैं। गांधी जी जिस बकरी का दूध पीते थे वह सेब व अंगूर आदि के साथ ही सोने चांदी के वर्क भी खाती थी। उनके एक मित्र ने एक बार सन 1947 में ग्वालियर में लेखक से कहा कि गांधी की बकरी की खुराक लगभग 70 रुपये प्रतिदिन है। उस समय के 1 रुपये के सिक्के की कीमत कम से कम 80 रुपये है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब के हिसाब से गांधी जी की बकरी कम से कम 5,000 से 6,000 का दैनिक भोजन करती थी। हिंदुओं में ऐसे अंधविश्वास रहे हैं, ऐसी निष्ठुर प्रथाएं रही हैं जो धर्म के नाम पर कलंक साबित हुई। इन निष्ठुर प्रथाओं का स्मरण आते ही सिर लज्जा से झुक जाता है। इन प्रथाओं के जन्मदाता मानव थे या शैतान, ये बात समझ में ही नहीं आती। आचार्य रजनीकांत शास्त्री के शब्दों में ये निष्ठुर प्रथाएं इस प्रकार थी जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया। इस दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों का आना वरदान सिद्ध हुआ। हिंदुओं में सबसे पहला अंधविश्वास रथ यात्रा को लेकर था। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय कितने भक्तजन रथ के पहिए के नीचे मोक्ष की प्राप्ति की आशा में जानबूझकर दबकर मर जाते थे। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह नृशंस कार्य हर तीसरे वर्ष होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बंद किया। दूसरा अंधविश्वास है काशी करवट। काशी धाम में आदि विश्वेश्वर मंदिर के पास एक कुआं है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा से कूदकर भक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर बंद किया। तीसरा अंधविश्वास है गंगा प्रवाह। अधिक अवस्था बीत जाने पर भी यदि कोई संतान ना हुई तो कितने माता पिता यह मनौती करते थे कि यदि हमें संतान प्राप्त हुई तो हम अपने पहले बच्चे को गंगा सागर को भेंट चढ़ाएंगे। इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी पहली संतान को गंगा सागर में छोड़ देते थे। इस क्रूर और अमानवीय प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ईस्वी सन 1835 में कानून द्वारा बंद किया। चौथा अंधविश्वास चरक पूजा। कायली के मोक्षाभिलाषी उपासक मेरुदंड में 2 लोहे के हुक धांसकर उसे रस्सी के द्वारा चरखी के एक छोर से लटका देते थे और चरखी के दूसरे छोर में बंधी हुई रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब जोर से तब तक नचाते थे जब तक कि उपासक के प्राण पखेरु न उड़ जाएं। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1863 ईस्वी में कानून द्वारा बंद किया। पांचवा अंधविश्वास था सतीदाह। विधवा स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ उसी की चिता में जला दिया जाता था। इस अमानुषिक प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1841 ईस्वी में बंद किया। यह प्रथा भारत में हर जगह प्रचलित थी। छठा अंधविश्वास कन्यावध। उड़ीसा और राजपुताना के कुलीन क्षत्रिय कन्या के जन्म होने पर तत्काल ही उसकी नट्टी टीप कर उसे इस भय से मार डालते थे कि उसको जिंदा रखने पर उनको किसी न किसी का ससुर और साला बनना पड़ेगा। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1870 ईस्वी में कानून से बंद किया। सातवां अंधविश्वास था नरमेध। यह पैशाचिक प्रथा ऋग्वेदीय शुनः शेष सूक्त को आधार मानकर किसी अनाथ व निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस निष्ठुर प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानूनन सन 1845 ईस्वी में दूर किया। आठवां अंधविश्वास महाप्रस्थान। इसका आधार मनुस्मृति को माना जाता है। यह एक प्रकार का आत्मघात है। इस व्रत को करने वाले मोक्ष लाभार्थ जल में डूबकर अथवा आग में जलकर अपनी जान दे देते थे। इस निष्ठुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ही दूर किया। नवा अंधविश्वास था तुषानन। कोई अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे। कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहण कर फिर उन्हीं के धर्म को खंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए इसी व्रत को किया था। सरकारी कानून ने ही इस राक्षसी प्रथा का अंत किया। 10वां अंधविश्वास हरिबोल। यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी। असाध्य किंवा मरणासन रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते देकर स्नान कराते तथा उससे कहते थे कि हरि बोल हरि बोल। यदि वह इस प्रकार गोते खाते खाते मर गया तो वह भाग्यवान समझा जाता था और यदि नहीं मरा
तो वहीं पर अकेले तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। वह घर वापस नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1831 ईस्वी में कानून द्वारा बंद किया। 11वां अंधविश्वास भृगुत्पन्न। यह प्रथा गिरनार और सतपुड़ा पहाड़ों की घाटियों में प्रचलित थी। वहां के नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा महादेव जी से की हुई इस मनौती को पूरा करने के लिए कि यदि हमें संतान होगी तो हम अपनी पहली संतान के भृगु उत्पन्न करवाएंगे, पहाड़ की चोटी से गिरकर अपने प्राण दे डालते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ही कानूनन बंद किया। 12वां अंधविश्वास धरना। याचक लोग विष या शास्त्र हाथ में लेकर गृहस्थों के द्वार पर बैठ जाते थे कि हमारी अमुक कामना को पूरी करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। बेचारे गृहस्थों को उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती थी। इस प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1820 में कानून से बंद किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदू मानव थे ही नहीं, शैतान थे। मानवता के नाम पर एक कलंक थे। जिनका सारा समय इन अंधविश्वासों में बीतता हो तो देश की खबर कौन लेता। अंधविश्वासों के कारण ही वे गुलाम हुए, भारत गुलाम हुआ और इतने सालों तक मुसलमानों और अंग्रेजों की मार खाते रहे। यह अंधविश्वास आज भी बंद नहीं हुआ है। आज भी टेलीविज़न, आकाशवाणी, समाचार पत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का भरपूर प्रचार किया जा रहा है। अबोध बालक तथा वृद्ध भी इन अंधविश्वासों से भ्रमित हो रहे हैं। यदि देश की उन्नति करनी है तो विज्ञान और इतिहास सम्मत प्रचार ही किया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।